देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है फाइनेंस। तो वो फाइनेंस होती है, अभिषेक भाई, फाइनेंस अमन भाई सेक्टर। आ चुके हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं मैं। अमन भाई, राधे राधे। राधे राधे भूपेश भाई। आप लोग कर लो, क्या डिस्कस कर रहे थे आप लोग, करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, वो अभिषेक भाई को। नहीं नहीं, वैसे भी 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होने वाला था, जल्दी कर दिया, मतलब 27 में ही हो गया। 9:30, अमन जी आपने बोला था 9 बजे। नहीं नहीं, मतलब उसमें जो मीटिंग का जो लिंक दिया था मैंने, उसमें देखिए 9:30 से ही स्टार्ट होना था, वही मैंने बोला था। मैंने मतलब मीटिंग का डेट टाइम ही रखा था 9:30 से स्टार्टिंग, तो मतलब मेरे को लगा कि कोई नहीं आया होगा, तो मैं क्या देखा। अच्छा, मैंने शायद मैसेज देखा, 9 लिखा था, 9:10 तक आप स्टार्ट करेंगे, शायद ऐसा लिखा था। हाँ हाँ, उसके लेकिन उसके बाद बाद वो तो मैं। एक्चुअली डिनर वगैरह हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा अच्छा। और कुछ कुछ देख भी रहा था एक्चुअली, कुछ कुछ वो क्रेड वगैरह पे कुछ कुछ ऑफर्स थे, कुछ कॉइन्स रश वगैरह चलते रहते थे, तो वहीं पे कुछ देख रहा था। समय तो मिलता नहीं है देखने को। ये वो होती है फाइनेंस। अच्छा, 8 जन है ना, तो 29 हो रहा है ना, ठीक है, और 1-2 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो 8 ही जन है, और कोई अगर आना चाहे तो आ सकता है। वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट और, तो वैसे भी 9:30 से ही स्टार्ट करना पड़ा। तो आज का बजट कैसा था? बढ़िया था आज का बजट। भैया आज का बजट हमारे लिए, हम जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में, भैया मेरा तो जीरो हो गया। पता नहीं जैसे तैसे जीरो हो गया। मुझे बस ये डर है कि आगे फ्यूचर में जाके इस सब का वो निचोड़ ना ले ले मेरे से कि हमने तब जीरो करा था लेकिन तब निकाल ना ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो है, जी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है। मैं एक बार देखता हूँ, उसके बारे में जी पढ़ूंगा तो मैं समझा दूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है इसमें। क्योंकि स्टैंडर्ड जी डिडक्शन 75,000 तक हुआ है, तो उस हिसाब से फिर जी देखिए, अभी उसके बारे में मैं एक बार पढ़ूंगा, अभी टाइम मिला नहीं, मैं एक बार बैठ के देखूंगा, उसका समरी पढ़ूंगा उसमें क्या है, फिर मैं उसका। बिल्कुल। जी बिल्कुल भैया, हमें तो बिल्कुल जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि कल के दिन अगला बंदा कोई भी आ जाता है, वो पूछ देता है और हमें ना पता लगे और हम ना बता सके उसको, तो बड़ा एक अंदर मिनट गहरा एक मिनट महसूस रुकिए। होता है। जी एक मिनट, अरे वो हेडफोन टैबलेट से भी कनेक्टेड है, उधर गाना चला रहा है और इधर म्यूजिक बज रहा है। 75,000 की तो रिबेट दे रखी है ना मन भाई। हेलो। हाँ हेलो। हाँ अभिषेक भाई, रिबेट दे रखे हैं ना 75,000 तक की। ये तो मतलब हाँ, 12 लाख सेवेंटी फाइव देखिए, थाउजेंड का हजार। सेवेंटी देखिए हाँ फाइव थाउजेंड का बिल्कुल, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। हाँ। बिल्कुल जैसे अमन भैया बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। और जो एटीसी से 12 लाख। लेके जी आईटीसी एटीडी ये सब का जो डिडक्शन पहले 1 लाख मिलता था, अभी वो 1,25,000 हो गया है। जी भैया बिल्कुल करेक्ट। 12,75,000 अगर आपकी आज की डेट पे एग्जिस्टिंग, हम्म। और जो कि जिसे बोलते हैं आपकी इनकम है 12,75,000 तक, 75,000 से एक ऊपर जाएगी तो टैक्स स्लैब में आ जाएगा, सिक्सटी और सिक्सटी 12 थाउजेंड के के अंदर आसपास टैक्स जाएगी। लगेगा। करेक्ट करेक्ट भैया बिल्कुल। तो एक शून्य है रुपया भी बिल्कुल। ऊपर गया ना, 1 रुपया भी ऊपर गया जी तो 60,000 टैक्स बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल और मैंने बिल्कुल सुना है करेक्ट करेक्ट। ओल्ड रिजीम हटा रहे हैं अगले हफ्ते से। हाँ, भैया रिजिम शायद देखिए, हटाने वाले हैं, अगले हफ्ते भी वो कुछ आएगा, कुछ अपडेट आएगा। जी ड्यू रखा उन्होंने है बोला उसको। है बिल्कुल। तो हाँ, तो ड्यू रखा कि नेक्स्ट वीक में देंगे, भैया अभी नेक्स्ट वीक में अ, क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए और फिर ये टॉपिक सब कोई भूल जाए। ऐसा भी हो सकता है, अमन इसीलिए भैया मार्केट का सेंटीमेंट अभी हिला हुआ है। हाँ बोलो। करेक्ट। अमन भैया मेरा सिर्फ एक ये डर है, जो मैंने, चलो ठीक है माफ करा और सभी को वो था
कि चलो ठीक है, इतना बड़ा चेंजेस आया, बहुत सालों से बैठे थे हम, लेकिन मुझे बस ये डर है कि आज तो चलो माफ कर दिया, लेकिन कल के दिन ये हमसे इतना ना वसूले। अब मैं ऐसा क्यों हाँ बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं है, मतलब वो मतलब आप सोचिए, इतने बड़े फाइनेस्ट जिसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो बैठे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं, देखना नहीं, वो ये फनलाइज करना चाह रहे हैं जिसे बोलते हैं ना एक फनल। चलो ठीक हाँ है, गवर्नमेंट आई है, सबको उस लेवल, एक ग्राउंड रूट लेवल से उठा के मिडिल क्लास बनाया, वो ये देखना चाह रही है। क्योंकि देखो, जो इलाइट क्लास है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बता रही है ना? हर आपको पता है, इर्द गिर्द हमारे हर कोई रहता है, सबके घर में आज एक गाड़ी है, चार व्हीलर, है ना? वो ये फनलाइज करना चाह रही है कि इतने जो मिडिल क्लास में हैं वो इलाइट हैं, और वो जो कि हैं अभी भी उस लेवल पे। तो सरकार ने, जो मैं वहां तक आप सोच सकते हैं, मतलब समझ पा रहे हैं कि फाइनेंस जो ब्यूरोक्राट है, कि वो फाइनलाइज करना चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास तो हर कोई बता रहा है, लेकिन ये हाँ टैक्स स्लैब करके कि हमने इतना माफ कर दिया, तो वो एक तरह से देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन है इस उसमें, है ना, इस स्लैब में। सर, जहां तक मेरी वो है, मुझे बस इतना ऐसा ही वो है, एक तरह का डाउट है, चाहे आशंका है ये फिल्टर आउट कि कर रहे वही। हैं, फिल्टर हाँ, आउट कर रहे फिल्टर हैं आउट, ये क्लियर आउट। करेक्ट, ये फिल्टर आउट करेक्ट, कर रहे हैं। करेक्ट, खाएंगे ये आगे। करेक्ट, करेक्ट ये मैन। मतलब ना थोड़े एक साल के लिए कर देंगे, फिर अगले साल ना जो नई रिजीम सर के दे अकॉर्डिंग सबको जी। चलाएंगे, और फिर उसकी में देखना क्या काटेंगे ये। सर सर देखिए, अभी 4 साल और बाकी हैं, लेकिन जो एक ग्राउंड रूट लेवल पे अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का साथ ठीक है, हम दे रहे हैं और हम देंगे ही आगे, लेकिन वो एक्चुअली में ये फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं कि यार चलो ठीक है, हमने उस लेवल से उठा के इनको मिडिल क्लास इतना लेवल पे बना दिया है, लेकिन यार हर कोई इस चीज का फायदा ले रहा है, तो हम इस चीज को फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं। आज उन्होंने इतना बड़ा ऐलान, सर 2007 का बजट और 2000 एक उसका 12 और सत सॉरी 2012 का एक बजट था, दोनों का मिक्सचर मैं कल रात से देख रहा हूँ, तो यही था अनुमान कि कुछ ना कुछ आएगा। और लेकिन पीछे बैकग्राउंड, पीछे बैक एंड पे ये चल रहा है कि वो देख फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं कि यार हर कोई अपने आप को मिडिल क्लास बता रहा है। तो सर मेरा कहीं ना कहीं बस हल्की सी आशंका है, बाकी ठीक है, मेरा आज 0 हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि यार मेरे को टैक्स पे नहीं करना है, मुझे कल के दिन भारी वो ना पड़ना पड़ जाए बस। नहीं ये देखो, मेरा अगर एक है। अगर आप देखो, जी, मैं बता रहा हूँ देखो, जी, जैसे जी, आपने बोला कि अगर वो चाह रहे हैं कि फिल्टर आउट हो, और वो चाह रहे हैं कि फिल्टर आउट जी, करे अपने और फिर वो करे, तो देखो जी, अपने क्या है, जैसे मान लो अपने सैलरीड पर्सन है, ठीक है, तो जी। अपने जो सैलरी है, जैसे मान लो किसी का 6 लाख का पैकेज है, किसी का 7 लाख का करेक्ट, पैकेज है, किसी का बिल्कुल। 8 लाख का पैकेज है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हाँ जी, ये जो करेक्ट। पैकेज में अगर काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये जो पैकेज में काम कर रहे हैं इनका भी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट, सारा जो ट्रैक है, जो जितना भी रिकॉर्ड है हाँ जी, वो सारा गवर्नमेंट हाँ के जी, पास है, थ्रू जी, पैन नंबर, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं क्या जी, नहीं जी, कर जी, रहे हैं, बैंक अकाउंट में क्या पैसा जी, आ रहा है क्या जा रहा है, अनटिल अनलेस वो जी, कच्चा में हो, तो उसको छोड़ के तो सारा जी, रिकॉर्ड है इनके पास, पीएफ में कितना जमा हो जी, रहा है, या आपने कोई कभी करेक्ट। कोई लोन लिया है तो उसका कितना ईएमआई जा रहा है, तो ये सब जी, चीज तो है उनके पास रिकॉर्ड। तो ऐसा तो नहीं है कि आज के दिन बंदा अगर जी, वो 7 लाख रुपया एनुअल पैकेज कमा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का जी, अचानक से इतना बड़ा इंक्रीमेंट हो गया और वो अपना इनकम, चलो 12 लाख तक छूट है तो मैं अपना आईटीआर को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के करेक्ट। लिए पर्सनल, तो उसको 10 से दिस इज 12 द लाख एक ही पॉइंट, बार में जम करा दो, ऐसा तो होगा नहीं। दिस तो इज द अपने क्या पॉइंट। है, बिल्कुल अपने अमर तो भैया, जेन्युइन है ना, बिल्कुल, अपने तो जेन्युइन है, तो बिल्कुल अपने तो वैसा नहीं करेंगे, जेन्युइन है, लेकिन हाँ, करेक्ट, लेकिन करेक्ट। जो अचानक से मान लो कोई एक बिजनेस कर रहा है या जो ऐसे दिखा रहा है कि चलो अपने बैलेंस शीट कर रहे हैं, जी, फाइल कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जी, और अपने को अपने प्रोटेक्टेड है कि चलो कल के दिन कहीं से लोन वोन लेना हुआ तो अपने तो भाई गवर्नमेंट में आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, जो जी, 5 लाख 6 लाख इनकम दिखाते हैं तो वो अचानक से थोड़ा बढ़ा के दिखाएंगे, 9 लाख 10 लाख दिखाएंगे, तो करेक्ट, ऑब्वियस बात है वहां करेक्ट। फिर गवर्नमेंट अपना क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेगी कि आपने अचानक से, ऐसा तो नहीं है भाई, इतना बड़ा अचानक बड़ा से, बिजनेस है करेक्ट, वो,
वो दस बिल्कुल अमन परसेंट भैया। 8% मार्जिन लेके चलती है अपने बिजनेस में। आपका क्या बिजनेस है भाई जो 6 लाख से सीधा आपका दस क्या लाख है? यानी करेक्ट। लगभग 80% मार्जिन हो गया? क्या है भाई? आप शो प्रूफ करेक्ट। करो ना बिजनेस का क्या है। तो उस तरीके से होगा। बिल्कुल तो करेक्ट। ऐसा नहीं है कि अपने करेक्ट। फंस जाएंगे, कि देखो जी। जेन्युइनिटी रहोगे तो कुछ नहीं 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 होगा, नहीं। लेकिन हाँ उस करेक्ट, तरीके हाँ। से। जेन्युइन तो ठीक है, लेकिन इस चीज का कुछ जो लोग फायदा उठाने के लिए, अब देखिए, देखो अमन भैया, आप भी जानते हैं, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक नौकरशाही हैं जो अंडर उनके काम कर रहे हैं। उनके पास इतने फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट अर्थशास्त्री हैं जो कि आज को लेके नहीं, वो आगे तक के लेके चल रहे हैं। वो मेरा सिर्फ यही है कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि, देखना क्या, वो रिवील करना, रिवील रिवील का मतलब समझ गए आप? जी जी उन्होंने बोलो ना। टैक्स लैब से इतना कर दिया, शून्य, है ना? अब किस जो जो आ गए कि यार, मिडिल हमने यहाँ से इस लेवल से उठा के यहाँ तक रखा, अब हर कोई इतना कर रहा है, तो वो ये चाह रहे हैं कि यार, सर देखो, जिसकी, अब मैं क्या बोलूं सर, ये बहुत हाई लेवल का वो है, हम कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, हमें वही तो सिर्फ बात बोल बस रहा हूँ इतना ना, है वही कि तो फंसा हाँ रहे, ये बस, फंसाने वाला है, मतलब फंसाने वाला है बस, कल के दिन, ये मतलब बस। पिकअप करने वाले कौन ऐसे कर रहा है। तो अपने जो और है वो भैया, नॉर्मल है, तो उसमें जी, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप अगर हमसे कल के दिन सरकार ये बोलेगी ना, 40 भी नहीं, हम तुमसे 60% टैक्स लेंगे, हम 60 हम्म, के क्या, 61% टैक्स देंगे आपको, हम्म, 61% टैक्स देने को तैयार है, हम देंगे भी। आप बोले और हम देंगे भी। हम्म, बस। अब आप ये देखिए कि सन 2021 में इलॉन मस्क, आप जानते होंगे इलॉन मस्क, है ना? हम्म, जिसने हम्म 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 मार्स पे, है ना? कौन सन नहीं, कौन 2021 नहीं, में कौन नहीं जानता उसको? कौन नहीं जो नहीं जानता जानता सर? वो ग्रुप से एग्जिट हो जाए प्लीज। करेक्ट। सर देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा देता हूँ। आप फाइनेंशियल से, मैं भी फाइनेंशियल, हर कोई फाइनेंशियल। सन 2021 में वो एक लेके आए कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ भारत में, लेकिन इन्हीं इसी गवर्नमेंट ने, एग्जिस्टिंग स्टारलिंक गवर्नमेंट ने, इस, हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। इसी अभी तक नहीं एग्जिस्टिंग, आया। सर एग्जिस्टिंग सैटेलाइट गवर्नमेंट, इंटरनेट देता है भाई। करेक्ट, हाँ। सर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, हम आपके ऊपर, क्योंकि आप फॉरेन से हैं, हम आपके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे? हम आपके ऊपर 100% टैक्स लगाएंगे। इसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने सर, ये कोई फेक नहीं है ना कुछ है, वो इसलिए आउट हो गया, ठीक है, सन 2021 में। लेकिन सन 2022 में क्या हुआ? साउथ में केरला एंड तमिलनाडु आर द फर्स्ट हाँ स्टेट हु आर यूजिंग स्टारलिंक, द प्रोडक्ट ऑफ स्टारलिंक, है ना, इलॉन मस्क। उन्होंने बोला, ठीक है, भारत में नहीं आए, हमारे पास इतनी अथॉरिटी है, चाहे 100% टैक्स लो, हमें चाहिए। और उसके क्योंकि वो बाद हिली क्या एरियाज है। होता है? नहीं नहीं, केरला में उसके, नहीं। क्योंकि सर लिटरेसी रेट इन साउथ इज वेरी हाई, एंड दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, दे नो, है ना? वहां पे सर कोई अगर रेडी लगा के सामान भी बेचता है ना, वो इंग्लिश में बोलता है सर। तो बोलना भाई यही तो पड़ेगा वो क्रिप्टो तो। में कर रहे हैं ये लोग, यही तो उन्होंने क्रिप्टो में सर, करा। और सर, फिर सुनिए सर, फिर सुनिए, सन 2023 आया, ठीक है, ये अभी जो 23 आया, 23 में क्या हुआ? नितिन गडकरी के साथ कुछ बातचीत हुई थी। नितिन गडकरी के साथ ये बात हुई थी कि नितिन गडकरी ने बोला, आई एम लीविंग आउट दिस एग्जिस्टिंग हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी, आई एम लीविंग आउट। सर, दो हैं जो मेन है, वो उसके घर तक पहुंचे, प्लीज आप मत छोड़े, एग्जिस्टिंग में रहिए। सन 2024 में वापस स्टार ये इलॉन मस्क को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो राइवल, कॉम्पिटिटर, अकेला, एयरटेल, अंबानी, एयरटेल के साथ, अब देखो, उन्होंने एमओयू साइन करा, कहीं पे भी न्यूज नहीं आई कि स्टारलिंक का हमारा एमओयू साइन हो गया और ये हो गया, कहीं पे भी न्यूज नहीं आई। हम्म। और इस साल उन्होंने इस बजट में क्या बोला? वी आर लॉन्चिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सन 2047 तक 500 करोड़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स का हम छोटे छोटे क्या लगा सकते हैं, प्लांट लगाएंगे सर। ये तो सिंपल सा है ना, एफडीआई, जहां जिस बंदे को पहले ठुकरा दिया था, आज उसी को बुला दिया, और न्यूज में जिसे बोलते हैं सोशल मीडिया फोर्थ लेग,
कहीं नहीं छुपा दिया उस लैग से, और आज बजट में पेश कर दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मतलब अब तक प्लांट लग रहे थे हर जगह, भाई पावर प्लांट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट चल रहा है, हर चीज का। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्लांट लगाने के लिए बोल दिया सरकार ने, बजट दे दिया। इवन दो 500 करोड़ का बजट दिया एआई टेक्नोलॉजी ये के ऊपर। टेक्नोलॉजी। जी ये सर। तो बहुत ज्यादा दे दिया भाई, 500 करोड़ तो काफी ज्यादा हो गया ना। सर एआई टेक्नोलॉजी के स्कूल्स, कॉलेजेस, इनिशिएटिव्स, एजुकेशन सेक्टर, 500 करोड़ सर एआई टेक्नोलॉजी पे। बहुत ज्यादा अब हो आप गए, लगाइए। काफी ज्यादा है यार, 500 करोड़ मतलब आई आने थिंक। मतलब आने वाले समय में ये जो जी इंसान है वो डम्ब होने वाले हैं, मतलब एकदम, मतलब डल एंड डम्ब होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस हाँ बात है यानी जब एआई, रोबोटिक टाइप। या यस, नहीं रोबोटिक टाइप नहीं, आदमी जो अपने आज जो अपने दिमाग लगा रहे हैं ना, जी जब एआई आ जी। जाएगा तो अपने तो दिमाग लगाएंगे नहीं, तो अपने क्या होगा, दिमाग दिमाग से नहीं बुद्धू हो लगाएंगे, जाएंगे, हाँ। मतलब डम्ब हो हम्म। जाएंगे पूरे। हम्म। मतलब कोई इंटेलिजेंस ही करेक्ट। नहीं हम्म। बचेगा इंसान के पास। अभी भी कोई वी अगर वुड बी लेटर लिखना डिपेंडेंट होता ऑन। है, करेक्ट। कोई लेटर लिखना होता है तो अपने क्या करते हैं, चैट जीपीटी को बोलते हैं, वो लेटर लिख देता है, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, जी। दिमाग लगना ही नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बस हो रियल गया। रियल स्किल जैसे चला जाएगा। वही चीज, रियल जैसे स्किल अमन जो है जैसे चला अमन जाएगा, भैया, तो वो चीज है। अमन भैया आपने आपने मैंने आपकी फर्स्ट क्लास देखी थी, और यही एआई पे डिस्कशन हुआ था। आपने बोला था कि इमोशन हट जाएगा, ह्यूमन फैक्टर जो इमोशंस, वो हट जाएगा, और दे विल व्हाट रूल ओवर ह्यूमंस, ऑब्वियस ओवर बात है, ऑब्वियस बात है, इमोशन फैक्टर। वही चीज है ना। सो अपने तो दैट्स इमोशन द है ना पॉइंट। किसको। बस एक थोड़ा सा मेरे को जो द्वंद्व और मेरे को जो डर है ना कि यार चलो ठीक है, आज जीरो कर दिया मेरा टैक्स, यार कल के दिन यार आई मैं पक्का बोल सकता हूँ आई विल हैव टू पे दी 2 गुना और 3 गुना। अब हमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार बोलेगी ना 60%, 60% देना, मैं 61 भी दूंगा। नहीं उतना नहीं लेकिन बोलेगी, मैं, उसको उसका टेंशन हाँ नहीं जी, है, उसका जो टेंशन। भी है, जो भी है वॉट एवर, बस कहीं ना कहीं है एक। आज शून्य करते हैं, लेकिन कल कहीं ना कहीं है, क्योंकि ठीक हम है, हैं कल का कल अभी। देखा जाएगा, लेकिन हाँ जी अभी ऑब्वियस बात है कि जी। देखो, ऑब्वियस बात है, इसको अपना अगर वो उस हिसाब से बनाना है ना, तो वर्ल्ड में पूरा, क्योंकि वर्ल्ड, इंडिया एज इकोनॉमी, वर्ल्ड इसको अलग नजरिए से देखती है, एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी करेक्ट नजरिए से देखती है, और इसका जो बेस है ना बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, दुनिया सर। में कहीं भी कुछ होता है ना, तो इंडिया का इकोनॉमी इतना वीक नहीं है कि वो डगमगा जाता है। कल के दिन देखो कि बहुत जी बार वो यूक्रेन का वॉर वगैरह चल रहा था, तो किसी किसी दिन इंडिया जी का जो बिल्कुल। मार्केट है वो गिरा था, लेकिन हाँ इतना अच्छा रिकवर भी करता था कि बाकी सब जो मार्केट है वो गिरते ही चले जाते थे, लेकिन इंडिया में रिकवरी होती थी। तो वो एज ए बिल्कुल इकोनॉमी करेक्ट भैया। बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस तरीके से नहीं होगा वो, तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया आने वाले समय में एक होता है ना कि एक पावर, मतलब एक स्टैब्लिश करने वाली है, तो वो है, करेक्ट। उसमें कोई इशू नहीं बस है। सिंपल सा है। अगले 5 साल हम तो अखंड भैया, और किसी को नहीं देख रहे। हम जो भी है, अगर 60 बोलोगे हम 61 भी देने को तैयार है, लेकिन जो है तो रूट लेवल पे है, जो जेन्यूनिटी है, ट्रांसपेरेंसिबिलिटी है, जेन्यूनिटी, बस। चाहे आप कुछ भी करते रहे, बस यही है। भैया वही है। सेशन शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, कितना जाना है, 11, कौन छोड़ के चला गया। बुलाते अच्छा हैं विशांक भैया भाई एक गए, मिनट। विशांक भाई गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आने तो कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो, अब तो आपने सीख रहे थे क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या सीखे अपने, कि हमेशा आपको सिंगल पॉइंट से या सिंगल लाइन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे, तो अपने क्या करेंगे, वहां पे एक जोन या एरिया मार्क करेंगे जिसके अंदर वो फॉल हो रहा है या फिर उस तरीके से हो रहा है। तो अब अपने इसको थोड़ा सा और भी थोड़ा सा और फाइन ट्यूनिंग करते हैं कि किस तरीके से वो हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने जोन तो एक बार देख लिए, जैसे अभी भी बहुजन को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, जैसे कौन था, सोहेल भाई थे, सोहेल भाई थे, अगर मुझे याद है, तो सोहेल भाई ने शायद एसबीआई का चार्ट मुझे भेजा था करके, तो वो किस तरीके से कुछ हाँ ट्रेंड लाइन हाँ। ड्रॉ कर रहे थे ना, तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब अजीब तरीके से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, या फिर वो बोल रहे थे कि अमन भाई मुझे, मैंने सपोर्ट तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन मुझे रेजिस्टेंस या टारगेट नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ तक का टारगेट ले सकता, है ना।
तो उस तरीके से अगर वो उस कंफ्यूजन को थोड़ा वो इस सपोर्ट एंड BEML का स्टॉक रेजिस्टेंस, था। हाँ, हाँ वही वही BEML का बीएमएल का स्टॉक था स्टॉक था। मतलब। हाँ तो फिर मैंने मार्किंग करके दिया आपको, ठीक है। तो उस तरीके से तो फिर वो मतलब होता है ना कि कभी कभी इस जो अपने किए तो उसी को थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करते हुए इसमें और भी एक दो चीज देखते हैं कि जो सपोर्ट हो सकता है ना, तो वो अपने तो एक सपोर्ट देखे कि हाँ ये एक सिंगल लाइन हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे सिंगल जिसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट सपोर्ट। सिंगल पॉइंट मतलब जैसे ये पॉइंट आया और यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया, एक पॉइंट आया ऊपर चला गया, एक पॉइंट आया ऊपर चला गया, तो सिंगल पॉइंट सपोर्ट है। मतलब यहाँ पे मेरे को तीन एकदम डॉट टू डॉट पॉइंट दिख गए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि अगर वो पॉइंट नहीं दिखेंगे तो जोन दिखेंगे, है ना, जोन मतलब एरिया दिखेंगे, जोन नहीं एरिया, ठीक है। हो सकता है इस तरह का एरिया एक बनाओ, तो ये मेरा एक एरिया या जोन हो गया। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और इसके अगर ऊपर चले तो ये जो सिंगल पॉइंट था ना, तो ये मल्टीपल लेवल पे भी आ सकते हैं। मल्टीपल लेवल सिंगल पॉइंट, मल्टीपल लेवल सिंगल पॉइंट सपोर्ट, ठीक है। और सेम रेजिस्टेंस में भी होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस भी लिख देता हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो मल्टीपल लेवल सिंगल पॉइंट सपोर्ट क्या होता है अपने चार्ट में देखेंगे। और एक होगा मल्टीपल लेवल, क्योंकि अपने सिंगल पॉइंट का बात किए थे और जोन का बात किए थे, तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल सिंगल पॉइंट एंड मल्टीपल लेवल जोन या जोनल सपोर्ट, ठीक है, जोन वाइज या जोनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही बोलेंगे उसको। तो अगर हम उसको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करें कोई भी चीज को लेके, तो वो किस तरीके से होते हैं, तो अपने एक बार इसका एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, फिर अपने चार्ट पे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आया, ठीक है, इस तरीके से हुआ, ठीक है, फिर ये नीचे गिर गया, ठीक है, उस तरीके से गया, फिर यहाँ आया, ठीक है, और ये नीचे गिरा और फिर यहाँ से ऊपर। तो अगर इस तरीके का चार्ट में या फिर इस तरीके का पैटर्न में अगर कुछ देखे तो क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, फिर इसको भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो मैं मल्टीपल ये सिंगल पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे सिंगल पॉइंट का बात करूँ तो अगर ये मेरा सिंगल पॉइंट सपोर्ट बनता है कि नहीं बनता है, आप लोग बताओ। सिंगल पॉइंट सपोर्ट मतलब जहां पे ये एकदम एग्जैक्टली पॉइंट टू हाँ, पॉइंट बन मुझे रहा है। सपोर्ट मिल गया, बिल्कुल एब्सोल्युटली भैया बनता है। बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंगल पॉइंट हो गया। अगर मान लो यहाँ पे अगर इसका एक वीक निकला रहता जो इस तरीके का होता, तो मैं क्या करता, फिर उसको एक जोन में कन्वर्ट कर देता, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। ओके। तो अमन भाई, वो सिमिलरली हेडलाइन से करना है कि फिर उसका बॉटम लेना है कैंडल का, किस तरह से यानी? वही मैं बता रहा था, मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि इसको थोड़ा एडवांस लेवल में हमेशा अपने विक पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो विक पकड़ते हैं, जैसे मान लो ये इसका पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, इसका भी पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ये जस्ट इसका पॉइंट का क्या हुआ, ये विक इसने बना दिया। तो अपने तो फिर ये पॉइंट पकड़ लिए, ये पॉइंट पकड़ लिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो यहाँ तो बनता नहीं है, लेकिन हाँ इसका कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो गया, तो अपने एक बार कैंडल के साथ मिला देंगे उसको, ठीक है, कैंडल या आप कैंडल का बॉडी से मिला देंगे। और जो उसका विक है ना, उसको नीचे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड करके उसको एक जोन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अमित जी जोन हो अगर जाएगा। आवाज कट रहा है आपका, आवाज आपका कटा मैं ही है। अमन जी, हाँ बोलिए। हाँ मैं बोल रही थी कि ये एक ही जगह पे विक है, अगर दूसरी साइड भी विक हो जो पहले मार्किंग है वहां पे तो भी विक विक हो विक उसके नीचे, विक को मिला देंगे, तो विक वह को मिला देंगे। अच्छा तो जोन का लेवल मतलब बढ़ जाएगा। थोड़ा बढ़ सकता है, फिर ऐसा भी हो कि हाँ इसका जो वीक है ये इतना ऊपर लेवल क्लोज कर दिया, इसका जो वीक है यहाँ पे आ गया, तो इसका वीक इसका वीक मैच कर गया, या इसका वीक थोड़ा छोटा है हम्म, तो उसको थोड़ा अपर से हम्म, करके इस वीक तक उसको टान देंगे, मतलब थोड़ा सा मोटा या थोड़ा सा पतला जोन बनेगा। लेकिन अपने अल्टीमेटली जितना से सारे वीक है ना वो जोन के अंदर ही कवर कर देंगे, कोशिश करेंगे जोन के अंदर ही हम्म, कवर कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो बहुत लंबा हाँ लंबा विक बन रहा है, बहुत जगह लंबा लंबा विक बन रहा है, तो अपने क्या करेंगे, जी सिर्फ बिल्कुल विक भैया के बिल्कुल बनता है। विक विक के छोटे छोटे पोर्शन, जैसे ये विक बना, यहाँ पे एक बड़ा विक बना, यहाँ पे एक छोटा सा विक बना, फिर एक बड़ा, तो अपने क्या करेंगे ना, ये जितना भी है ना, इस कोशिश करेंगे जो सबसे लंबा वाला विक रहेगा उसको पकड़ के और बस यहीं ओके। तक ही जोन मार्क कर देंगे ना, तो अपने क्या होगा, सारा पॉइंट कवर हो गया। देखो सारे का एक एक एक, एक, एक करके पूरा पॉइंट टच कर गया।
तो यहाँ पे पतला ही जोन बन गया अपना, उतना मोटा जोन का मेरे को जरूरत भी नहीं, यहाँ पे एकदम पतला सा जोन बन गया, बस मेरे को सारे पॉइंट को टच करा, तो एक जोन वहां लेकिन पे अमन मार्क कर अमन सकते हैं। भाई, हमें ना इसको बोलो। ज्यादा प्रिडिक्ट भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो और बुरा हाल कर देता है। मतलब इसके लिए रेफरेंस के लिए ठीक रहता है, लेकिन ये मत सोचना कि हाँ यहीं तक ही आएगा, ये बताना चाहता हूँ। हाँ वही 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब उसके क्योंकि आस ना जब आप पास का सोच रहे होंगे ओके ना आपने। कि यहाँ से लॉन्ग पुट ओके करके ऊपर करूंगा, तो वो थोड़ा और हम्म। नीचे जाता है, तो स्टॉप लॉस फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं रखना नहीं होगा नहीं सारा। नहीं, हाँ हाँ वही चीज है, तो अपने वहां से नहीं, वहां पे कंफर्मेशन कैंडल बनने का सब सीखेंगे, अपने अपने कंफर्मेशन कैंडल बनने का वेट करेंगे, देखेंगे उसको, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कोई रिवर्सल का कैंडल बन रहा है, या कोई कोई बुलिश कैंडल बन रहा है सपोर्ट पे जहां से रिवर्सल के चांसेस है, तभी अपने ट्रेड पंच ओके करेंगे, बिना कोई भी रनिंग कैंडल पे या बिना कंफर्मेशन कैंडल के ट्रेड पंच नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है, और जब भी ट्रेड करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा अपने ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट, 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बोल दिया एग्जैक्टली इसी पॉइंट में। जैसे जब मैंने करेक्ट बोलता हूँ आज करेक्ट सुबह में वरुण फूड बेवरेजेस का जब मैंने 572 का दिया, तो ऐसा नहीं कि वो 572 के आसपास ही रुक गया, कभी कभी 572 580 तक गया, फिर वो वापस से रिवर्स करके वहां से नीचे, तो 5-7 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अपने एक टारगेट लेके चलेंगे 572, तो 571.5 या 571 या 573 का टारगेट लेके निकल जाएंगे। ठीक है ना। ओके इसीलिए तो उस हिसाब से चलता है, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कंसिडरेबल पॉइंट रहता है, उतना उतने को नहीं देखते हैं। तो अपने थोड़ा सेफ जोन करके अपने को देखना, अपने अपने को सेफ चलना है, तो थोड़ा सेफ ही रखेंगे अपने, तो सही रहेगा, तो 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो अब अल्टीमेटली अगर ये एक सिंगल पॉइंट हो गया, तो मल्टीपल लेवल क्या होते हैं, तो मल्टीपल लेवल में अगर देखूं तो यहाँ पे भी मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये दो ठो। ठीक है। फिर यहाँ दो सपोर्ट दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरीके से करूं, यहाँ से अगर मान लो, ठीक है, अब फिर ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर गया थोड़ा सा, फिर रिट्रेसमेंट करके फिर ये ऊपर चला गया। तो कैसे कैसे सपोर्ट बनेंगे, एक तो देखो ये लेवल पे थोड़ा सपोर्ट मिल गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया, तो इसी चीज को ये जो मैंने मार्किंग किया, ये जो मैंने मार्किंग किया, इसी चीज को बोलेंगे मल्टीपल लेवल सपोर्ट। और वो भी कैसा सपोर्ट, सिंगल पॉइंट सपोर्ट, मल्टीपल लेवल सिंगल पॉइंट सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि देखो सिंगल पॉइंट मतलब इसका इसका एकदम एग्जैक्टली मैच कर जा रहा है, मतलब ये अगर मैं एक करेक्ट सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो वो दोनों ही सपोर्ट जोन, या फिर जो दोनों ही कैंडल या उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट को टच करके वहां पे एक ट्रेंड लाइन फ्लैट बन गया, तो उसको अपने बोलेंगे मल्टीपल लेवल सिंगल पॉइंट सपोर्ट। जैसे मतलब इसका मीन्स ये हुआ कि पैटर्न हमें एक मैचिंग सा पैटर्न शो हो रहा है ट्रेंड शो में। हो रहा मैचिंग सा पैटर्न नहीं शो हो रहा है, मतलब वहां पे वो ओके दोनों ही, मतलब होता है ना कि एक नीचे का जो जहां पे वो बार बार प्राइस को रिजेक्ट सपोर्ट करके ऊपर की तरफ करेक्ट फेंक रहा है, तो वो पॉइंट ओके मैच कर जा रहा है विद अ सिंगल ट्रेंड लाइन एंड विद अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल लेवल करेक्ट सिंगल पॉइंट सपोर्ट। ठीक है। क्लियर तो भैया। भैया अगर जोन क्या हुआ, अगर मान लो यहीं पे अगर ये इसका ये विक निकला रहता और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता, तो फिर यहाँ पे अपने ये जोन सब मार्क कर देते, फिर यहाँ पे जैसे मान लो इसका नहीं, इसका इतना बड़ा विक निकला रहता, तो फिर अपने यहाँ पे एक जोन मार्क कर देते, तो फिर उसी को बोलते हैं मल्टीपल लेवल जोनल या जोन सपोर्ट, सपोर्ट जोन, मल्टीपल लेवल सपोर्ट सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन इसको बोल सकते हैं, सपोर्ट मल्टीपल अमन भाई, लेवल ये इंक्रीजिंग वे में सपोर्ट होता जोन। है कि अलग अलग हो सकता है, या जैसे डाउनवर्ड में जैसे भी ऐसे ही? जैसे आप ऑब्जर्व करोगे आप वहां पे मार्किंग कर सकते हो, जहां पे भी आपको अगर 2 पॉइंट मिले ना, तो 2 पॉइंट अगर सिंगल लेवल पे आप मुझे पास पास दिख रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक सपोर्ट जोन हो गया। अगर वीक निकला है तो जोन मार्क कर देंगे, अगर सिंगल पॉइंट से ही अगर ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो गया, तो वो मेरा सिंगल पॉइंट सपोर्ट हो सकता है। तो वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि मुझे चार्ट को देखते हुए क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, तो उस हिसाब से ये काम करती है। सिमिलरली उस हिसाब से अगर ये सपोर्ट है, तो अपने वहां पे फिर रेजिस्टेंस भी देखेंगे, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे मुझे एक सिंगल लाइन से नहीं मिला, तो मैंने इसको एक जोन मार्क कर दिया, तो ये एक रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग ओके किया तो यहाँ पे नहीं मिला, अगर ये यहाँ तक रहता तो एक सिंगल लाइन हो जाता, लेकिन अगर क्योंकि सिंगल लाइन ही है तो यहाँ मेरा एक जोन हो गया, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया,
ये मेरा रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया, ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया। यहाँ पे अगर मेरा एक लाइन से ही बन गया तो ये मेरा रेजिस्टेंस जोन हो गया, वो भी सिंगल पॉइंट, जो मतलब एक ही लाइन से जुड़ गया। यहाँ पे जोन मेरे को जरूरत नहीं पड़ा, तो यहाँ पे जैसे सपोर्ट जोन हो गया, सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, ये है सिंगल पॉइंट, और ये जोन हो गया। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ही हो अमन गया, भैया। जोन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सिर्फ करेक्ट। रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको, यहाँ पे ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अमन भैया, मल्टीपल। मैं जैसे ये आपने सपोर्ट जोन में कुछ एक एक दो लाइन ड्रॉ करूंगा, आप मेरे को ये बताइएगा। जैसे ये एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, ये जैसे एक ये लाइन हो गई, और साथ ही में जो ये सपोर्ट की लाइन थी ये वाली, ये लाइन सपोर्ट, और ये जो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ऐसे भी बन सकती है। बिल्कुल, उसी के बाद में अपने डिस्कस करने वाले थे, ये टॉपिक मैं समझा देता, फिर ओके। उसके बाद यही वाला ओके। टॉपिक आ रहा है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, इसको ठीक है। बोलते हैं, इसको ओके। बोलते हैं रनिंग 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 रेजिस्टेंस एंड रनिंग सपोर्ट, इसको बोलते हैं। ठीक है, रनिंग सपोर्ट जोन एंड रनिंग रेजिस्टेंस जोन इसको बोलते हैं। अलग अलग डिफरेंट नाम है अपने, वो जस्ट नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। वैसे ये जी चैनल बना रहा है ना, राइजिंग चैनल बना रहा है, तो उस जी तरीके जी, से ये ट्रीट राइजिंग करा। ट्रेंडिंग। करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो उस तरीके से। ओके भैया, तो ठीक है, अपने चार्ट पे चलते हैं, इसको पहले एक मिनट पर थोड़ा साफ कर इसको देते हैं। डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चार्ट पे चलने से पहले मैं एक बार क्लास को डिस्कनेक्ट करके वापस लिंक भेजता हूँ, क्योंकि 1 मिनट 8 सेकेंड ही रह गए। तो वापस भेजता हूँ, आप लोग फिर से आ जाओ। ठीक है। जी भैया, बिल्कुल। ठीक है।